जरूर जरूर, पहले पहले याद कर लो। याद करके ढंग से प्रॉपर वेंचो बोल चुतिए, यहाँ पर तेरे को रिकॉर्ड किया जा रहा हाँ, एक पंडित जी थे। है। मेरा दोस्त है, बकचोदियाँ कर रहा है, तो आप भी सुनिए, एंजॉय कीजिए। होनी बताता हूँ आप लोगों को, होनी क्या चीज़ है कि ज़िंदगी में समय काल सब कुछ निश्चित है कि कौन कहाँ कल रहेगा और कौन कैसे सक्सेस को पाएगा और कौन कैसे मरेगा और कौन कहाँ पैदा होगा, इसके बारे में बताता हूँ। एक पंडित जी कहीं अपने रिश्तेदारी में जा रहे थे और रास्ता भटक गए। तो रास्ता भटक गए, किसी गांव के बीचों बीच खड़े थे, तो उनको एक बुजुर्ग दादा जो है बांस छीलते हुए, लकड़ी काटते हुए नजर आए। तो उन्होंने सोचा कि लाओ उससे पूछ लेता हूँ, है ना, कि रास्ता किधर है। तो गए, बोले बाबा फलानेपुर गांव किधर है, मैं रास्ता भटक गया हूँ। तो बाबा बोले एक मिनट रुको बेटा, ये जो लकड़ी छील रहा हूँ है ना, इसको छील लेने दो, क्योंकि मेरी बेटी गई हुई नदी पे पानी भरने, अभी वो वहाँ गिर जाएगी और गिर जाएगी तो उसका हाथ टूट जाएगा। मैं उसके हाथ में बांध दूंगा, उसके बाद उसको आराम मिल जाएगा, फिर तुम्हें रास्ता बताऊँ। पंडित जी बोले ये क्या चूतिया रहा है। बोले कि जाओ देखो, आगे दो राजकुमार भाई हैं, है ना, एक दूसरे को तीर मार के मर जाएंगे। पंडित जी बोले हैं, अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो सकता है, मैं रोकूंगा। तो बोले पंडित जी जा, ये होनी है तो रोको, कुछ नहीं पाएगा। है ना। पंडित जी मन में भैंचो वही गालियाँ बकते हुए आगे बढ़े। देखे एक जंगल के बीचों बीच पहुँचते हैं और देखते हैं वाकई में दो राजकुमार हाथ में धनुष बाण लेके और शिकार करते हुए इधर चले आ रहे हैं। पंडित जी देखते हैं और उनको वही बाबा की याद आती है कि उन्होंने बताया था ऐसा। वो तुरंत पेड़ पे चढ़ जाते हैं। ठीक है, पेड़ पे चढ़ जाते हैं। पंडित जी देखते हैं कि वो राजकुमार नज़दीक आ रहे हैं। अचानक एक सुंदर सी कन्या उनके सामने आती है और बोलती है कि राजकुमार आप मेरे से ब्याह कर लो, है ना, मेरे से ब्याह कर लो, मुझे गुंडों ने घेर रखा था, मैं बच के आई हूँ, आप ब्याह कर लोगे तो शायद लोग मुझे मार नहीं पाएंगे। तो बड़ा भाई बोलता है छोटे भाई को कि छोटे तू शादी कर ले, है ना, छोटे तू शादी कर ले। तो छोटा बोलता है अरे भैया आपकी शादी नहीं हुई है तो मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, आप शादी कर लो, आपका भी विवाह नहीं हुआ है। यही तुरंत जो है भाइयों ने गंधर्व विवाह आयोजित किया। एक दूसरे लड़की और लड़के ने आपस में माला पहना और शादी हो गई। टाइम लड़की ने बोला मुझे प्यास लगी हुई है ना, शादी के जज्बात बोला मुझे प्यास लगी हुई है। छोटा भाई बड़ा भाई बोला छोटे तू भाभी का ख्याल रख, अभी मैं पानी लेके आता हूँ। ठीक है, पानी लेके आता हूँ। तो बड़ा छोटा भाई बोलता है भैया आप कहाँ जाओगे, मैं जाता हूँ। बड़ा भाई बोलता है नहीं नहीं तो रुक, भाभी के साथ मैं पानी लेके आता हूँ। वो निकल जाते हैं राजकुमार, बड़े राजकुमार पानी लाने। वो जैसे पानी लेके जाते हैं, लड़की बोलती है छोटे भाई से अब तू मेरे साथ सेक्स कर। लड़का बोलता है अरे भाई पागल है क्या, तो भाभी है मेरी, मैं कैसे कर सकता हूँ। बोलता है कि जय सेक्स कर, मैंने तुझे पसंद किया था, तूने अपने भाई को उसमें बांध दिया, है ना। बोली मैं कपड़े फाड़ लिया उसने। छोटा भाई परेशान। तब तक बड़ा राजकुमार आ गया। बड़े राजकुमार को चिल्ला के बोलती आपके भाई ने मेरा रेप करने की कोशिश की, है ना। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को तलवार निकाला और काट के मार दिया। पंडित जी कूदे भैंचो। मैं देखा वो लड़की को बोल रहे हैं चुप तो पागल लड़की है, मैंने देखा कि तू बेईमानी कर रही है। बोली अरे पंडित ये होनी है। होनी? अच्छा, फिर उनको याद आया होनी। बोला कि होनी क्या होनी है, अब बता मेरी मृत्यु कैसे होगी अगर होनी इतनी ताकतवर है। बोला पंडित जा, आज से 25 साल बाद हरिद्वार के गंगा घाट पे तेरी मृत्यु लिखी हुई, बच सके तो बच ले। पंडित जी बोले महाराज चोर, जब हरिद्वार के गंगा घाट पे मेरी मृत्यु लिखी मैं इंडिया में रहूँगा ही नहीं। फ्लाइट पकड़े कनाडा गए भाई। जय एक भिक्षा मांग, सोचे भिक्षा मांग के मैं खा पी लूँगा कनाडा में, है ना। तो एक घर के सामने पहुँचते हैं, डोर नॉक करते हैं, भिक्षाम दे। तब तक उसका फ़ोन भी बजता है और उस आदमी निकलता है और फ़ोन उठाता है, बात करते हुए निकलता है जी पंडित जी उधर से खबर आती है कि आपको बेटा हुआ है। वो खुश हो जाता है। माँ की पंडित जी के कदम मेरे घर में पड़े और मुझे बेटा भी हो गया, है ना। पंडित जी को बोला कि पंडित जी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही मंदिर बनवा के दूंगा, आप यही रहो, मेरे घर पे जो खाना खर्चा सब मेरा, क्योंकि आप आए हो, आपकी कागज पर कदम पड़ा है, मेरे घर का सब कुछ अच्छा हो गया। पंडित जी का मस्त हो गया भाई, उसी घर में रहने लगे, मंदिर भी बन गया, पूजा पाठ करने लगा। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा, है ना। बच्चा बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया। तो बोला पापा, अपने बाप से बोला कि हम लोग इंडिया से आए, आज तक मैं इंडिया देखा नहीं हूँ, है ना, कम से कम अपने कल्चर को जानना चाहिए हमें। आप तो यहाँ कनाडा में रहने लगे, मैं इंडिया कैसे जाऊँगा। बोले कि अच्छा एक काम करूँ, पंडित से बात करता हूँ, पंडित जी से अच्छा चारों धाम तुम्हें कौन करा सकता है। बात आई गई, पंडित जी के पास पहुँची कि बेटा चाह रहा है कि चारों धाम करे। पंडित जी बोले घंटा न जाऊँगा, 25 साल वो पूरे हो चुके हैं, मेरी मौत उसने बोला था कि गंगा घाट पे हरिद्वार पे होने वाली है ना।
तो बोला पंडित जी, छोटा बच्चा बोल रहा है वो 25 साल का, कि पंडित जी हरिद्वार में गंगा घाट पे आपकी मृत्यु लिखी हुई है ना, तो आप गंगा का हरिद्वार जाना ही नहीं, मुझे बाकी इंडिया घुमा दो। पंडित जी पर क्या करें, चाहे 25 साल से उनका खा रहे हैं, तो बोले ठीक है आधे मन से। फ्लाइट उतरी बम्बई एयरपोर्ट, हर जगह दर्शन करा दिया। फाइनली फिर से फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, तो लड़का बोलता है पंडित जी एक बात बताएं, 4 साल मतलब चारों धाम कर लिए, अगर हरिद्वार नहीं गए फिर वो धर्म पूरा नहीं हुआ। पंडित जी गाली देने के, साले चूतिया, मैं बोला हूँ तेरे को है ना कि हरिद्वार में गंगा घाट में मेरी मृत्यु लिखी हुई, मैं नहीं जाऊँगा। बोला पंडित जी हरिद्वार में गंगा घाट पे आपकी मृत्यु लिखी हुई है ना, आप गंगा घाट में उतरना नहीं, पानी में मृत्यु होगी नहीं। पंडित जी बहुत कसमस पहुँचे हैं, एकदम कसमसाते हुए। अब हरिद्वार के गंगा घाट में बच्चा पानी में नहा रहा है, पंडित जी सीढ़ियों में बैठे हुए हैं और अंदर से बोल रहा है पंडित जी अरे आप नहा लो, है ना, पंडित हो आप, हरिद्वार में गंगा घाट में नहाओगे नहीं तो कैसे ब्राह्मण हो आप। पंडित जी बोले तू पागल है भाई, चुप, मैं बोल रहा था हरिद्वार नहीं आऊँगा तो हरिद्वार ले आया, गंगा घाट नहीं आऊँ गंगा घाट पे ले आया, अब क्या रहा पानी में उतरो। कहते पंडित जी टेंशन मत लो, लड़का निकल गया है। बोला मैं महीन महीन जाल लगवा देता हूँ पहली सीढ़ी पे, आप ऐसे हाथ पैर धो लो और चलो, है ना। अब भाई गनमैन खड़ा कर दिया, बंदे अमीर आदमी तो था ही, जाल लगवा दिया गया कि एक पतली छोटी मछली भी अंदर नहीं आ सकती, है ना। पंडित जी बहुत डरते हुए घुसे कि अब मेरी मृत्यु क्या होगा। पहली सीढ़ी पे घुसे तो वही लड़का मगरमच्छ बन के भैंस लेके अंदर पंडित जी को लेके चला गया। पंडित मैं ही होनी हूँ, मैं होनी तब था जब वो दादा पट के बाँस छील रहा था, मैं होनी तब था जब जो दोनों राजकुमारों ने आपस में तलवार भोंकी थी, मैं होनी पैदा ही हुआ था जब तू अमेरिका पहुंचा था, तेरी मृत्यु के लिए मैं आया था। पंडित जी मारे गए। तो यही है भाई, समय काल परिस्थिति सब तय है, आपको किस समय कहाँ होना है आप खुद ब खुद पहुंच जाओगे। क्या बात है लोंडे।